कुछ भितराघात की बात आई थी, कुछ अफसर्स की भी बात आई थी, तो कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? क्या रिएक्शन रहेगा, क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी और संवैधानिक ढंग से चलने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का जैसा काम कार्यकर्ता करता है वैसा ही कार्यकर्ता का सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी करती है, और हम तो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। सर, नई विधानसभा बनाने को लेकर गवर्नर पंजाब का भी बयान आया कि मेरे संज्ञान में अभी कोई मुद्दा नहीं है सर आया अभी तक, लेकिन इस पर दोनों को बैठकर हल निकालना चाहिए। इसी पर कल हरपाल चीमा फाइनेंस मिनिस्टर जो पंजाब के, उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब पर चंडीगढ़ का हक है और हम नई विधानसभा नहीं बनानी। तो किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि उनका हक है, उनका कितना हक है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। 60-40 के रेशो में तो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे पर उन्होंने भी कायम रहना चाहिए, और जो फैसला हो जाता है पंचायती फैसला भी होता है, लोग उसको सर्वोच्च न्यायालय के तरह सम्मान देते हैं, और ये सार्वजनिक रूप से सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस प्रकार का बंटवारा हुआ था, अब उस बंटवारे पर बार बार उंगली उठाना, उस बंटवारे के खिलाफ बोलना, ये उनकी सोच बन गई है, उनकी मानसिकता बन गई है। और जिस प्रकार से पंजाब बड़े भाई के रूप में और हरियाणा छोटे भाई के रूप में उनको 40% हिस्सा जहाँ हरियाणा को मिला है, वो जो हिस्सा है, और हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे हैं, मैं विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। विधानसभा में सभी विधायक, आज 90 विधायक हरियाणा प्रदेश में, सबके बैठने की व्यवस्था विधानसभा में नहीं है। सबके लिए कमरे बैठने की व्यवस्था हो। एक जनप्रतिनिधि जब जनता के विश्वास पर जीत कर आता है, उसको काम करने की, उसके बैठने की सब प्रकार की व्यवस्था लोकतंत्र में हो, और अच्छे से सबकी भलाई के विकास के काम वो जनप्रतिनिधि कर पाए, ऐसी व्यवस्था आज तक बन नहीं पाई है। और 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र की जो सोच लेके हम चले हैं, जब नए भवन का निर्माण होगा इस प्रकार की व्यवस्था भी होगी और तेज गति के साथ विकास तो इस जो पंजाब गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, ये संज्ञान में दिलवाया नहीं है, क्या सर है नहीं किस तरीके से? अब गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है वो वही जवाब देंगे, लेकिन मुझे जो विश्वास है कि जब कोई फाइल चलती है और जब वो फाइल गवर्नर साहब तक जाने की होती है तो वो जरूर गई होगी। अगर वो फाइल वहां तक नहीं गई है तो गवर्नर साहब जो बोल रहे हैं उसको कोई टिप्पणी नहीं। इस विवाद को खत्म करने के लिए कोई बैठक हो सकती है पंजाब? 100% हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है, और जब कोई केस सर्वोच्च न्यायालय में जाए चाहे हाई कोर्ट में जाए, वहां पर भी कोर्ट के माध्यम से भी आपसी सहमति के द्वारा बहुत सारे निर्णय होते हैं, और ये इसी प्रकार का निर्णय है। आपस में बैठ के दोनों सरकार के प्रतिनिधि बैठ के और इस बात को बातचीत के माध्यम से करेंगे और अच्छा रहेगा। सर, आपका जो सदस्यता अभियान चल रहा है इसमें आप सदस्य तो जोड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले कुछ आपके साथी दूसरी बस में सवार हो गए थे, कुछ बड़े चेहरे भी चले गए थे, कोई वापसी का रास्ता है सर उनके लिए, और अगर है तो क्या फार्मूला है सर उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता ऐसे, जो आपने बात कही है ये सच है कि जो कमजोर मन के थे जी, जिनके मन के अंदर एकदम से लालसा बढ़ी हुई थी और उनकी लालसा पार्टी से भी आगे बढ़ गई, वो दूसरे दलों में चले गए। बहुत सारे दूसरे दलों के भी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पार्टी में भी आए। दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ है, तो जिससे विचार, जो भी आदमी के मन में विचार आता है वो उसी को और बढ़ता है, और वो वहां गए हैं, वो कितने दिन तक वहां रहेंगे, जो वापसी की बात करेंगे तब उनके बारे में जवाब। तो सर ये जो कुछ आपके साथ रह गए जिन्होंने भीतरघात किया, उन पर भी कोई आप तैयारी कर रहे हैं कि कोई रिपोर्ट निष्क्रिय रहे, या चुनाव में जो पार्टी को डूबता हुआ समझ के अलग हो गए? तो जो रहे हैं वो चंडीगढ़ में ही रहे, जो जैसा उन्होंने किया पार्टी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे। चंडीगढ़ में तो रहना ही चाहते हैं सचिवालय के आसपास, मतलब वैसे संगठनात्मक तौर पे कोई कार्रवाई का कोई बल बना? 100% होगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि हैं, और बहुत सारे सामाजिक संगठन भी हैं। आप जैसे पत्रकार भाइयों से भी बहुत सारी रिपोर्ट हमें मिलती है। सभी चीजों पर विचार मंथन होता है, और जिस प्रकार का जिस कार्यकर्ता ने काम किया है उसी प्रकार से संगठन भी उसके बारे में निकाय चुनाव आने वाले, निकाय चुनाव के लिए कैसी तैयारी है? निकाय चुनाव के लिए जो हमारे सदस्यता अभियान है, इसी की ताकत पर हम निकाय चुनाव को भी काम करेंगे, और पार्टी मजबूती के साथ जो 53 दिन की सरकार की मैंने बात की उसकी ओर हम बढ़े।
अमित जी, जुलाना से विधायक विनेश फोगाट जो है वो सत्र में भी गैर हाजिर रही हैं और अब उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? तो पोस्टर लगाने वाला ही बता पाएगा कि वो कहाँ ढूंढना चाहता है, और वो ढूंढे वहां वो मिल जाए। सर ये गवर्नमेंट ने मतलब चुनाव से पहले वादा किया था जितनी कॉलोनियां हैं उसको रेगुलराइज करेंगे, विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, तो इसका कोई विकल्प, कोई हमारी निकटतम भविष्य में हमारी सरकार की और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि 2025 तक देश में हर व्यक्ति के ऊपर पक्की छत हो। उस बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कोई भी कॉलोनी इस प्रकार से डेवलप हुई है और उनको मान्यता देनी है, तो एक कानून के दायरे में रहते हुए जो भी ऐसी कॉलोनियां हैं उनका सर्वे हुआ है और हमारा जो विभाग है उसके द्वारा सरकार ने करवाया, उनकी एक सूची आई। उस सूची के बाद जिन जिन ऐसी कॉलोनियों ने जो अपना उन सबको मान्यता दी है, कुछ अगर ऐसी बची हैं तो हमारी सरकार उस पर भी काम करेगी और एक ठीक ढंग के साथ कोई त्रुटि है उसको दूर करते हुए ऐसे सभी, क्योंकि बड़ी संख्या में हमने नियमित कॉलोनियों करने का काम किया। हमारी आज तक की हरियाणा प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही, ये 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, 15वीं बार सरकार बनी है। जितनी भी सरकारें पहले बनी है सबसे ज्यादा